हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारत में वर्तमान 2025 की नई नियुक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चले दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत में वर्तमान 2025 में नई नियुक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया है फैज अहमद किदवई को। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास इंटैक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है असोर सिंह ठाकुर को। अगला प्रश्न है, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आलोक जोशी को। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है नर्मदेश्वर तिवारी को। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है निपुण अग्रवाल को। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आईएसएम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अमितेश कुमार सिन्हा को। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है मांगी लाल जाट को। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को। अगला प्रश्न है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है उन्होंने मीराबाई चानू को। अगला प्रश्न है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? तो यह बने हैं एसएस दुबे। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो यह बनेंगे जस्टिस BR गवई। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं वी नारायणन। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो यह बने हैं संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो यह बने हैं ज्ञानेश कुमार। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है निधि तिवारी को। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं तुहिन कांता पांडे। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यह कार्यभार संभाला है विवेक जोशी ने। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है शक्तिकांत दास को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के पहले प्रधान सचिव हैं? तो यह है PK मिश्रा और दूसरे हैं शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? तो ये बने हैं हीरालाल सामरिया। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज यादव। अगला प्रश्न है, किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है उपेंद्र द्विवेदी को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नवीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है उन्होंने विजया किशोर राहटकर को। अगला प्रश्न है, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह शपथ ली है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने। और भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जल्द ही शपथ लेंगे जस्टिस BR गवई। याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? तो ये बने हैं K संजय मूर्ति। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं भुवनेश कुमार। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अंजू राठी राणा को। अगला प्रश्न है, किसे संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है प्रीति सूदन को। तो दोस्तों, आज हमने भारत में 2025 में हुई नई नियुक्तियों के बारे में जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है
और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।